ओके, तो सभी बच्चों लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अपना ख्याल रख रहे हैं। क्या सारे बच्चे लोग को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? तो प्लीज थम्स अप डालिए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, फाइन। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, जैसे मैं आप बच्चों को बता रहा था गुड कि इवनिंग सर। वेरी गुड दलजीत बेटा, है ना। तो जैसे बच्चों मैं आपको बता रहा था कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और बच्चों, इसका टेस्ट होने वाला है ना। क्या बच्चों, इस संडे इसका टेस्ट होगा 22 को, राइट, है ना। 22 ही पढ़ रहा संडे। हाँ, तो 22 दिसंबर को इसका टेस्ट होगा इस चैप्टर का। तो जितना भी आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना, तो मैं आपको कल आपको सैटरडे में आपको पूरा रिवीजन करा दूंगा इस वाले पार्ट का, एंड आपको बताऊंगा क्या चीज को प्रॉपरली पढ़ाई करना है, ठीक है ना। और बच्चों, आज आपका मेजोरिटी ऑफ टॉपिक आपका इस आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और इसी पार्ट से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आने वाला है। तो अगर मैं बात करता हूँ जेई सिलेबस के बारे में, तो सर तो मंडे से फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली, है ना, देखेंगे थोड़ा सा। अगर आपका अगर अगर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर सारी चीज खत्म हो जाए तो फिर हम मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, डन। चलिए, ओके सर। हाँ। तो जैसे बच्चों को पता होगा कि हमने ऑलमोस्ट सारा पार्ट कर लिया है। आज बच्चों हमने क्या करेंगे, अगर अगर मैं बताऊं, मोस्ट देखो, जितना भी हमें जे का सिलेबस पढ़ना था बच्चों, देखो, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल इक्वेशंस, और बच्चों बाकी जो बेसिक पार्ट है आज वो आज कवर करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, और हम क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। तो इन शॉर्ट, आज हम बच्चों का आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। तो आज बच्चों, आज हम मेजरली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका मोल फ्रैक्शन। क्या बच्चों के आज हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे चीजों को। दूसरा बच्चों क्या आएगा, आपका आएगा मोलारिटी, ठीक है ना। तीसरा बच्चों क्या आएगा, आपका आएगा मोलालिटी, ठीक है ना। और फिर बच्चों हम जो हमारे जेई के प्रीवियस से क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे। 2023 एंड 2024 से क्वेश्चन करेंगे। ये आज का हमारा मेजर इंपोर्टेंट है। और हाँ, इससे पहले बच्चों क्या होगा, हम सबसे पहले बच्चों रिकैप करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कल हमने किस वाले पार्ट से स्टार्ट किया था, बताओ जरा। कल हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? कल हमने क्या चीज पढ़ाई किया था, बताओ जरा। कार्तिक, अनुज, सुप्रीत, प्रियांशी, बताइए, कल हमने क्या पढ़ाई किया था? नहीं पता, भूल गए हैं? सर लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, छवि, कार्तिक, आलोक ने कहा, रिस्पॉन्स दिया। कल हमने लिमिटिंग रिएजेंट और हमने इंपेरिकल फार्मूला और मास परसेंट तीनों पढ़ा था, राइट, एकदम से बोला आपने। तो बच्चों मुझे बताओ कि आप सारे बच्चों लोग को लिमिटिंग रीजनल पार्ट पक्का समझ में आया? ये बताइए, यस पक्का है? सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगेन लिमिटिंग ये पे तो नहीं है, एक बेसिक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करो। क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ लेता हूँ मैं। और बच्चों में यहाँ पे पोल लॉन्च करूंगा, आप यहाँ पे सारे बच्चों को यहाँ पे पोल में इसका आंसर देना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो जरा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो बोला है कि कौन से ऑप्शन में आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये आपको निकालना है। तो सर बच्चों, मैंने अगेन आंसर मैंने बोला था कि आपको माइक ऑन करके नहीं बोल देना है। मैं सब सही बच्चों माइक ऑन ऑफ कर रहा हूँ। आपको सारे बच्चों का आंसर इसका क्या पोल में देना है, और मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कैसे इसका आपका आंसर आया, ठीक है ना। चलिए, बोला गया बच्चों कि 1 मोल में एवोगैड्रो टाइम होते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स बताओ कि हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा, मुझे पहले बताओ। हमारे यहाँ पे
कि कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, बताओ जरा, बताइए, कमान। हाय सोनू। अगेन चैट बॉक्स से यूज कीजिए, मुझे बताया हमारा यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाला है। ओके, तो ऑलमोस्ट कुछ बच्चे हैं, मैंने आंसर दे रहे पोल में, लेकिन मैं देखा खाली पोल खाली 3 बच्चों ने आंसर दिया है। क्या आप लोग को पोल यूज करना आंसर नहीं आता? पोल यूज करना नहीं आता आपको? आंसर यूज करना नहीं आ रहा आपको, क्या आ रहा है, बताइए। ओके, कोई बात नहीं, जितने बच्चों लोगों को पोल नहीं आ रहा ना, तो वो ना अपना आंसर चैट बॉक्स दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आई गेस जे ने आंसर बता दिया, छवि ने आंसर बता दिया था, क्या वही यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्म, राइट है ना? हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्म क्या आता है? गिवन मास डिवाइड बाई एटॉमिक मास। हम जानते हैं कि 1 मोल में कितना एटम्स होता है, कितना एटम्स होगा? आप बोलोगे एवोगाड्रो टाइम्स एटम्स होगा। तो हम क्या बोलेंगे? जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ज्यादा एटम्स होंगे, राइट? हाँ है ना? तो बच्चों इन सब में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहां पे आ रहा है? देखो, ये आएगा 4/4, 4/4 है, सही है। 46/23 सही है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? यस सर। 0.40 डिवाइड बाई 40 होगा। और हीलियम यहाँ पे क्या मतलब कि यहाँ पे आ रहा है 12/4। तो सबसे ज्यादा मोल्स कहाँ पे दिख रहा है आपको? सर हीलियम। ऑप्शन 4 में दिख रहा है, दैट इज 12 ग्राम हीलियम में आपको सबसे ज्यादा एटम्स दिखेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे आपका 12 आंसर हीलियम। है, ये आपका आंसर है। अगेन ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये आपको भूलना। अगेन बच्चों ये ये फॉर्मूला तो बच्चों आपको लाइफ टाइम तक भूलना है बच्चों, ये आपको हमेशा हमेशा काम आएगा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला। अगेन सारे बच्चों लोग को पोल ने अभी यहाँ पे 10 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें 2 का गलत है, बाकी सबका राइट है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या ये क्वेश्चन कल किसी ने ट्राई किया था घर पर जाके, बताओ जरा। मैंने आपको एक केमिकल इक्वेशन यूज बताया था, स्टोइशियोमेट्री यूज करके, बताओ जरा, हाँ या ना, याद है? बोलो जरा, याद है? ओके, तो है क्या बच्चों, ध्यान दो। यहाँ बोला कि द मास ऑफ मिथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंप्लीट कंबशन। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए, हम यहाँ पे कौन सा गोल्डन रूल इक्वेशन यूज करने वाले हैं? बताओ जरा सारे बच्चे लोग। माइक ऑन है, माइक, आप माइक ऑन है, माइक ऑन करके अपना आंसर बता सकते हो। हम यहाँ पे कौन सा की कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बताओ जरा, सर CxHy प्लस है ना? x ओके, प्लस y/4 O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस y/2 H2O। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे तो बोला क्या, देखो जरा, है ना? तो अमनदीप ने कहा हम यूज करते हैं CxHy, मतलब अगर मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन बन तो क्या होगा? CxHy x प्लस y/4 O2 गिव्स XCO2 प्लस क्या आएगा? y/2 H2। हाँ है ना? बताओ जरा। यस सर। यस सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सही बच्चों लोग को क्या मीथेन का फॉर्म पता है? मीथेन का फॉर्म पता क्या होता है? यस Yes, सर, sir. CH4। यस सर। CH4 ये बोला गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखिए, अगर CH हो तो क्या बच्चों बोलोगे? सर ये क्यों आया, क्या आया? सिस्टर क्या है, माइक ऑन के बोलो। तो ये आपके मित्र क्या होगा? आप बोलोगे x आपका 1 है और y आपका 4 है, राइट? हाँ है ना? होगा। यस यस सर। अभी तानिया मुझे बोल रहे सर इक्वेशन कैसा आया, कोई बताना चाहिए इक्वेशन कहाँ से आ रहा है? बताओ बच्चों, बताओ सर इक्वेशन कहाँ से आया? सर ये फॉर्मूला है। हाँ, मैंने आप सारे बच्चों को बताया था
इस फॉर्मूले को नोट डाउन करना है। आप सारे बच्चों लोग, कल आपको बताया था सारे बच्चों लोग को कि जब भी अगर आपको कोई हाइड्रोकार्बन जल रहा होगा या बर्न हो रहा, कंप्लीट लिखा होगा कंप्लीट कंबशन, तो क्या आएगा? आप बोलोगे हमें ये इक्वेशन यूज करना है, राइट? तो अगर आपका यहाँ पे x1, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे x1 ही आएगा, राइट? आएगा नहीं आएगा बताओ जरा। यस यस सर। सर आएगा। ओके, तो इसका मतलब बच्चों अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे हमें क्या रहेगा? हमें यहाँ पे मास ऑफ मीथेन निकालना है, राइट? है कि नहीं? यस सर। कितना मीथेन में चाहिए वो हमें निकालना, मास निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सोचो जरा, सोचो। इसलिए बोलो बच्चों, लॉजिकल थिंकिंग यूज करो, क्वेश्चन को रट्टा मारने से बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है बताओ जरा। आप बोलोगे 44 ग्राम होता है, बताइए जरा, हाँ या ना? होता है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, फाइन। तो 44 ग्राम में इतना है, तो हमें ये बोला है कि हमें बोलना है कि हमें निकालना है 22 ग्राम। तो 22 ग्राम अगर मुझे बनाना है तो मुझे कितना मोल में बनेगा ये बात बताओ जरा। एक्स कितना आएगा? 1/2 होगा, आधा, यस या नो? यस सर। अब क्या करेंगे बताओ जरा, सोचो, सोचिए, तानिया, कार्तिक, शिवा, बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन। एक्स आपका आ गया 1/2, एक्स आ गया 1/2, बोलो कैसे करोगे? सर इसके पहले मतलब मोल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 1 मोल मीथेन से 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है, तो 0.5 मोल CH4 से 0.5 मोल ऑफ CO2 बनेगा, और फिर CH4 के मोल्स निकालेंगे कितने लगेंगे, उससे फिर उसका मास निकाल लेंगे। क्या कैसे करेंगे? हाँ, एकदम सला। अब ये मैंने आंसर, ये मैंने कर दिया, ठीक है ना? अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ जरा प्रियांशी। सर इसके मोल निकालेंगे। मोल निकाल, चलो मैंने जीरो मोल निकाल दिया, मोल निकाल दिया मैंने। 22 ग्राम में कितना? 0.5। हाँ, 22 ग्राम में आपका 0.5 मोल आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ जरा, बोलो। बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे? इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चे लोग, जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद आप क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करते हो। करते हैं, बहुत बहुत कम बच्चे करते हैं, ये मैं नोटिस किया। बताइए, मैंने आपसे बच्चों कहा था ना कि ऐसा क्वेश्चन जेई में आता है, बताओ जरा, हाँ है ना? आता है कि नहीं आता? ये रहा एक क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपका 5 अप्रैल में पूछा गया है। यहाँ पे तो आपका 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, तो यहाँ पे कितना मोल चाहिए होगा? यहाँ पे मोल पूछा है, यहाँ पे मास पूछा है, तो दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या, आप सारे बच्चों ने इसको रिवाइज नहीं किया, ये तो गलत बात है बच्चों, ऐसा मत करो। ये देखो, ये 2024 का क्वेश्चन, राइट? 2024 का क्वेश्चन है, मैं आपको और दिखाता हूँ क्वेश्चन। अगेन हमारे पास काफी टाइम है पढ़ने के लिए, मैं चाहता हूँ जो भी पढ़ाई करो सही से पढ़ाई करो। ये देखो जरा, ये दिख रहा है आपको जो क्वेश्चन? बताइए जरा, दिख रहा है बच्चों? ये 2023 का क्वेश्चन है। क्या कहते हो? अगेन आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आ रहा है। क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अगेन सेम फॉर्मूला, वेट करो दिखाता हूं। 29 जन को पूछा गया, अगेन देखो, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कंबशन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये फॉर्मूला में आना चाहिए, देखो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो ये दो जरा, देखो जरा, बोलो, हाँ है ना? यस सर। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि बच्चे तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलो जय बेटा, क्या रहा? बोलो बोलो। सर हाफ मोल ऑफ मीथेन होगा। हाफ मोल मिथेन आएगा, तो कितना ग्राम मिथेन बनेगा?
सर मोल निकल गए, तो उससे हम मोल के फॉर्मूले से मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास से मास निकाल लेंगे, 22 ग्राम आएगा। पक्का? अब देखो यहाँ पे Yes, देखो, sir. अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बोला, देखो जरा। अभी यहाँ पर प्रियांशी ने और जय ने बहुत अच्छा अप्रोच लगा। देखो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि हमें यहाँ पे मिथेन दिया गया है, राइट? तो दो सिंपल सी बात, राइट? अगर मैं मिथेन को, अगर मैं CH4 को क्या कर रहा हूं, मैं बर्न कर रहा हूं, तो मेरा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, हाँ या ना? बताओ जरा, सारे बच्चे लोग बताइए, बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब मुझे बताओ, क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है? अभी आप बोलोगे सर मेरा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करोगे इक्वेशन? नो सर। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, कार्बन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 एक पे है। तो कैसे करेंगे इसको? अब सपोज करो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4, तो क्या बताऊं मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो मेरा 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो मेरा कार्बन दे दो, मेरा कार्बन हो गया बैलेंस, मेरा हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब क्या आते हैं, अभी हम क्या हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस सर करेंगे। ऑक्सीजन के आगे 2 लगा देखो दीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, तो कितना होगा? आप बोलो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आएगा, हाँ या ना? बताओ जरा, आएगा? Yes, sir. तो क्या मेरा ये Yes, sir. बैलेंस इक्वेशन है? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. है? Yes, sir. तो ये मेरा sir. बैलेंस इक्वेशन आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। अगर मेरा ये बैलेंस इक्वेशन है, तो हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है, अगर मैं 1 मोल ले रहा हूं मीथेन, तो मेरा 1 मोल क्या बन रहा है? मेरा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और हम क्या जानते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम होता है? आप बोलोगे 44 ग्राम होता है। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे आएगा आपको, आएगा 16 ग्राम आता है। 1 मोल में 16 मीथेन आता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया कि हमें सिर्फ 22 ग्राम चाहिए। क्या चाहिए? हमें खाली 22 ग्राम चाहिए, हमें खाली 22 ग्राम चाहिए था। तो यहाँ पे कितना ग्राम आएगा? बोलो कितना आएगा? 8 ग्राम आएगा। 8 gram. हाँ यस या ना? सर। इजी है? Yes, sir. ओके। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 की जेई में, जनवरी में, और सेम क्वेश्चन पूछा गया 2024 के अप्रैल शिफ्ट में। अब यहाँ पे तो पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स निकालना है। अब देखो यहाँ 22 ग्राम था, अगर मुझे 11 ग्राम बनाना है, तो मुझे मिथेन कितना चाहिए होगा? बताओ जरा, आप बोलो सर। सिर्फ 4 ग्राम चाहिए 4 होगा। आप क्या करो, 4 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स निकालो। 4 ग्राम नंबर क्या होता है? 4 डिवाइड बाय 16, कितना मोल आएगा? 1 जार 4 जार 1/4 कितना होता है? 0.25. तो क्या आंसर आ गया? 0.25। अब मुझे ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था? No, sir. नो लेकिन सर। लेकिन मैंने क्या नोटिस किया? मैंने तो ये नोटिस किया, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन तो अप्रोच ही नहीं कर पाए। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है बच्चों। हाँ जी। आपको तो बोला गया ना, आपको तो इक्वेशन बोला गया, सब कुछ आपको बोला गया है, तो आंसर रॉन्ग क्यों हो सकता है? ये तो नहीं आना चाहिए बच्चों। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका गारंटी बोल रहा बच्चों, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, और आप ऑब्वियसली चीटिंग करोगे, बिकॉज एग्जाम में तो मार्क्स लेके आने हैं। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. क्या मैं गलत बता रहा आप सबको? नहीं सर। देखो छवि, जय, प्रियांशी, नवदीप, अमनदीप, ऐसे कुछ बच्चे हैं, तानिया है, जल्दी कुछ बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, सृष्टि है। मैं चाहता हूं कि बाकी सारे बच्चे प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे। अरे हमें थोड़ी भागना है, आराम से करेंगे, जितना हो उतना करेंगे, बाकी बाद में, बाकी तो सर है पढ़ाने के लिए, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सबको ये क्वेश्चन ध्यान रहेगा? बताओ जरा हाँ या ना।
यस तानिया, सर। Yes, sir. बाकी सब बच्चों लोग को यस सर। ये पता होना चाहिए, काफी आईएमपी है। ओके, वापस बता रहा हूँ, हर बार ऐसा क्वेश्चन जेई में आता है, हर बार आता है। तो आपको चीजों को अच्छे से आगे देंगे। आईआईटी, एनआईटी, नाइजर, आइजर जाना है ना? अरे कोई बात, छोड़ दो। अब बच्चों, अब हम जा रहे थे आपका आज का पार्ट के ऊपर। तो आज का पार्ट बच्चों क्या है? ये आपका है मोल फ्रैक्शन। बच्चों मोल फ्रैक्शन बोलता है एक्स। अब बच्चों जैसा पता हो, आपको मोल का मतलब पता है। मोल का मतलब बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना? ये होता है। Yes, sir. ओके, अब बोलोगे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन मतलब क्या? अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे साथ छवि है, प्रियांश है, तानिया है, तीन लोग मेरे साथ है, मतलब चार ग्रुप है। अगर चार ग्रुप में अगर हम एक क्या कर रहे हैं, एक केक खा रहे हैं, देखो ना यहाँ पे मैंने केक खाया जिसका 4 1 2 3 4 स्लाइस है। अगर 2 स्लाइस अगर मैंने पीयूष खा रहा है तो वो कितना फ्रैक्शन खा रहा है? आप बोलोगे 2/4, हाँ या ना? सही बता रहा हूं मैं? तो पीयूष ने तो आधा खुद ही खा लिया। तो सेम बच्चों, जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां बच्चों आएगा, हम बात करेंगे टोटल मोल्स। हम यहाँ पे टोटल मोल्स की बात करेंगे और हम उसको, हाँ, और फिर करेंगे बच्चों, हम इंडिविजुअल मोल्स को डिवाइड करेंगे। जैसे मान के चलो आपके पास 3 मोल है, मतलब 3 सब्सटेंस है। सब्सटेंस ए का मोल है Na, बी सब्सटेंस है, इसका मोल है Nb, सब्सटेंस सी है जिसका मोल है Nc। आपके पास अभी तीनों मोल है। अब क्या करना पड़ेगा? अगर आपको एग्जाम बोल जाए फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल। हाँ या ना? बताओ जरा, हाँ या ना? ऐसा होगा? यस सर। sir. तो जब भी Yes, आपको sir. मोल फ्रैक्शन आपको बोला जाए तो आपको ये फॉर्मूला करना है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, तो क्या करोगे? आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल अपॉन टोटल मोल। अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन सी, तो क्या कहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल। तो ऐसे बच्चा आपको चीजों को अच्छे से प्रॉपरली ध्यान रखना है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन का बेसिक वाला फॉर्मूला आ गया। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे लोग को आया? मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना? सारे बच्चे। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर ये फॉर्मूला तो मास परसेंट की तरह बस एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करते। मास परसेंट बच्चा अलग है। जब हमने मास परसेंट बात की था, हम वहां पे आपका सल्यूट और सॉल्वेंट आ रहा था। ये खाली हम यहाँ पे खाली हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ मोल और उसके फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग है। ओके, अब देखो, अब बच्चों मान के चलो, अभी मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ आपके पास है 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना? 16 ग्राम आपके पास है ऑक्सीजन, O2 है। एक काम बता, 32 ग्राम O2 है। और तीसरा क्या बच्चों, अगर आपको बोला जाए कि आपके पास है 16 ग्राम ऑफ मीथेन है। अब आपको बोला जाए फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। कौन बताएगा? हैंड रेज करो। ओके, तो सबसे पहले बताएंगे छवि। छवि आप बताए, फिर नेक्स्ट स्टेप बताएंगी तानिया, फिर बताएंगी अमनदीप, फिर बताए प्रांशी।
सर पहले क्या सबसे करेंगे? पहले हम इसके मोल निकालेंगे। किसका निकालेंगे मोल? सर सबका? H2 का पूछ। यस सर, वैसे तीनों के मोल निकलेंगे बट तो H2 कितना का हम का? ऊपर हाँ तो कैसा आएगा? 3/2। यहाँ पे आएगा 32 डिवाइड बाई 32, और यहाँ पे आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 16। होगा? बताओ यस। जरा। तो बच्चों हमने क्या किया? तो हमने बच्चों का हमने यहाँ पे सबका इंडिविजुअल मूल निकाल दिया। तो मैं बोलूंगा ये आपका आ गया n1, ये आ गया आपका n2, और ये आ गया आपका n। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 3/2 को तो क्या आंसर आएगा? अगर आप 3 डिवाइड बाई 2 को तो क्या आंसर आएगा? 1.5 1.5 ये 1.5 आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 1, 1 राइट? हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। बहुत बढ़िया। शिव बता सर, थोड़ा सा बता दो, अभी अपने पहले कुछ पढ़ाया था होगा तो। नहीं बेटा कुछ नहीं पढ़ा, खाली ये हम आज का नया टॉपिक, हम अभी तक खाली रिविजन कर रहे थे। डोंट वरी, मैं आपको बाय द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको सारा रिकॉल कर दूंगा। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप उससे फोकस कीजिए, ठीक है ना? मैं आपको लास्ट 5 मिनट में हर एक चीज को मैं प्रॉपरली समझा दूंगा आपको, ठीक है? डोंट वरी, ओके ओके। तो आप बोल, अब बच्चों ये आपका आ गया। अभी आपको बोल जाएगी फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ x2, तो क्या आएगा? आप बोलोगे 1.5 डिवाइड बाई 1.5 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना ये आएगा? 1.5 डिवाइड बाई 3.5 होगा? यस है ना? सर। तो 1.5 डिवाइड बाई 3.5 कितना आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 0.42 आया। एक बच्चों का yes. आंसर भी दिया। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में आंसर निकालना है। दूसरा बार बच्चों क्या पार्ट आपको पता होना चाहिए, जब भी हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, है ना, जब भी हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, तो अगर मैं टोटल, है ना, अगर मैं टोटल मोल फ्रैक्शन को ऐड करूं, मतलब XA प्लस XB प्लस XC करूं, तो मेरा आंसर क्या बचेगा? मेरा आंसर आना चाहिए 1। बच्चों सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या बच्चों आपका? अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल एलिमेंट्स हैं, 200 एलिमेंट अगर आपने निकाला मोल फ्रैक्शन, सबका आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, और जब आप सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या चाहिए? आपका आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए। एक बार हम चेक करते हैं बाकी लोग का भी, कैसे? ध्यान दो। अब मैं यहाँ पे करूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई 3.5। बच्चों 1 डिवाइड बाई 3.5 कर कितना आंसर आ रहा है? देखो बताओ, 1 डिवाइड बाई 3.5 कितना आंसर आ रहा है? बोलो बोलो। सर 0.28। 0.8 है ना? अभी आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कितना आएगा? ये भी आपका 1 डिवाइड बाई 3.5 है, तो कितना आएगा? ये आएगा 0.28। अब क्या करो? प्लस 0.28 प्लस 0.42 कितना आंसर आ रहा है? अगर आप इसको ऐड करो, इसको ऐड करो एंड इसको ऐड करो, तो आपका आंसर कितना आंसर है? आपका आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए, या तो 0.999 ऐसा कुछ आना चाहिए, तो आपका सही सर आंसर 0.9। 0.9 आ रहा है ना? तो ठीक है, हमारा आंसर नियरली सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इतना पार्ट क्या सबको समझ में आ गया? काफी सिंपल पार्ट था, इतना मुश्किल यस नहीं, सर। इजी है। अरफिया, हुसैन, छवि, रजविंदर, दलजीत, प्रियांशी, कार्तिक, जय, कितने सारे बच्चे हैं बताइए? आई होप, ये तो बेसिक पार्ट है यार, ये तो आना चाहिए। मनदीप, मुस्कान आ रहा है, लवप्रीत आ रहा है ना? ठीक है ना? अगर ये यहाँ पे तो कोई दिक्कत, राइट? इजी पार्ट है ना, सिंपल सा लग रहा है, हो ना? यस सर। ओके। अब मेरे पे अब बच्चों मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जब भी करोगे ना, तो सबसे पहले बच्चों आपको कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर आपको यूज करना है, ठीक है ना? आपको विदाउट कैलकुलेटर आपको यूज आना चाहिए, तब जाके आपका मैथ्स प्रॉपर्ली स्ट्रांग हो पाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। ओके, अब बच्चे आते हैं, अब हम निकालते हैं आपका दूसरा फॉर्मूला, जो कि आपका आता है मोलैरिटी। तो बच्चों देखो, जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं, राइट, तो इसका बच्चों बहुत सारा आपको अलग अलग मीनिंग आपको दिखा देगा। आपको बोलेगा, आपको दिखने मिलेगी कंसंट्रेशन, क्या निकला? आपको बोलेंगे फाइंड द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर मोल, सॉरी
मोल पर लीटर। तो आपको मोलैरिटी निकालना है। अगेन बच्चों, मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम, और इसे हम इससे बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं हम इसे? मोलार कहते हैं, मोलार कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं, और कैपिटल एम कहते हैं। इन सब का मतलब सेम होता है। तो बच्चों, मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है? हम ये बोलते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई पर लीटर, मतलब कि आप बोलो, हम यहाँ बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ, क्या आएगा बच्चा, सोल्यूशन इन लीटर। मतलब कि बच्चों नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये आपका आंसर आएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, बिकॉज क्या होता है ना, मोस्टली क्या होता है कि बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम बोलते हैं गिवन मास डिवाइड बाय, मतलब कि गिवन मास मतलब वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ पे लीटर था ना, मैंने लीटर को चेंज कर दिया ml में, तो क्या आएगा? आप बोलोगे न्यूमरेटर में गया आपका 1000। तो बच्चों ये पार्ट कहां से आ रहा है? ये पार्ट बच्चों आ रहा है आपका कहां से? नंबर ऑफ, मतलब कि आपका मोल से आ रहा है, ये आपका मोल से आ रहा है। वॉल्यूम में लीटर था, मैंने वॉल्यूम को ml में कर दिया और 1000 को अप्लाई ऊपर डाल दिया। इतना पार्ट क्या सबको आया समझ? बच्चों बताओ जरा, है ना? इतना ही है। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है। तो जब भी आपको मोलारिटी वाला निकालना है, तो मोलारिटी होता क्या बच्चों? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते, बिकॉज थोड़ा सा गिचू मिचू हो गया, राइट, है ना? कोई बात नहीं, कॉपी कर दे, इसको मिटाना है मुझे, राइट, डिलीट कर देते हैं। तो क्या हमने बोला बच्चों? ये होता है हम बोलेंगे मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका मोलरिटी का फॉर्मूला है। अगर मैं इसको इस वे में लिखूं तो क्या आएगा? मोल्स क्या बचता है? अब बोलोगे गिवन मास, मतलब W। M क्या बच्चों? M आपका है मॉलिक्यूलर मास। ओके, वॉल्यूम इन लीटर था, मैंने वॉल्यूम कर दिया ml, ऊपर आ गया 1000। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया आपका मोलारिटी का। बताओ क्या ये पढ़ाया सारे बच्चे लोग को? बताओ जरा, है ना? इजी, काफी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका ये पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? ध्यान दो, जो आपका मोलारिटी है, हम उसे कभी कभी मोलार बोलते हैं, एग्जाम में एम भी लिखा होता है। तो कैपिटल एम मतलब होता है मोलारिटी, RITY है ना? जहां पे अगर आपको रिटी RITY सुना दिया तो वो आपका मोलारिटी की बात कर रहे हैं। सिंपल, ये आ गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसा है वो भी आपको दिखा देता हूं। दिख रहा है आपको ये पार्ट? हाँ है ना? यस सर। ओके, क्वेश्चन बच्चों बोले, ध्यान दो, बोला गया कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोल्यूशन prepared by dissolving 4 gram in water to form 250 ml of solution। मतलब क्या? जो आपका NaOH है कितना ग्राम है? आप बोलोगे सर 4 ग्राम है। ओके, कितने वॉल्यूम में डाला बच्चों हमने इसको? आप बोलोगे 250 ml में डाला। हमें निकालना है कैपिटल M, दैट इज हमें निकालना है मोलारिटी, निकालना है। कैपिटल कैसे निकालोगे? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन, हम क्या बोलेंगे? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, क्या आएगा बच्चा? आएगा, अब बोलोगे मोलर, है ना, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू
वॉल्यूम इन ml इनटू 1000, ये आएगा। तो यहाँ पे देखो गिवन मास है 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड मोल निकालते हैं, 40 तो ये आएगा सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है। तो क्या कितना आ गया, ये आ गया आपका 40 40 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये इसका मोलर मास है। तो यहाँ पे आ गया 40 इंटू बोला गया 250, 250 इंटू ml है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 1000। ये कट गया, 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 क्या बचा 10/25 बचा, मतलब क्या 5 2 जार 5 5 जार, हाँ है ना, ये है, बताओ जरा। तो 2 डिवाइड बाई कितना, तो 2 डिवाइड बाई 0.4 कितना आएगा, अब बोलो ये आएगा आपका 0.4 यार बैठ ऐसे भी ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हट दो है ना। ये 250 था राइट, ये 1 जार, ये 4 जार, ये 4 4 कट गया, तो 4 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.4। तो ये आपका बोलोगे ये आपका आ गया 0.4 मोलर कंसेंट्रेशन का है। इजी। अब इतना पार्ट सब कुछ मैं बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए। यस सर। यस सिंपल है sir. बच्चों। अगर यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। सर ये 23 + 16 + 1 के 40 ग्राम ये मोलर मास है या फिर इसका एटॉमिक नंबर? नहीं, ये इसका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है, ठीक है ना, ग्राम पर मोल, ठीक है ना। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास तो कितना, ये आपका 40 AU में आता है। लेकिन अगर जब हम यहाँ पे 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में कितने ग्राम होता है, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, मोलिकुलर मास होगा, उतना उतना ग्राम आएगा। आ गया 40 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है, 40 आ गया, सिंपल। तो ये हमारा आंसर आ गया, बहुत सिंपल सा बात है, डन है। तो ये हमने क्वेश्चन हमने प्रॉपर्ली कर लिया। एक बार बच्चों इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके कम ऑन। हो रहा सारे बच्चों के पार्ट बताओ जरा, आया? यस सर। यस sir. ओके बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो जरा, अब हम बात करते हैं आपका मोलालिटी के बारे में। अब बच्चों ये ना बहुत ही खतरनाक वाला पार्ट है, यहाँ पे एग्जाम में बहुत बच्चे गलती करते हैं। जब मैं आपको यहाँ पे मोलालिटी की बात करता हूँ, सिंबल तो इसका स्मॉल m, और कभी हम इसे बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं हम इसे, बोलते हैं मोलल, मतलब कि पहले के 5 लेटर MOLAL, यहाँ पे था MOLAR, आया। तो पहले के जो 5 लेटर उस समय समझना है। अगर आप बोल जाए मोलल तो मोलालिटी, अगर आपको बोला जाए मोलार बोला जाए तो वो आपका मोलालिटी आएगा। तो आपका जो मोलालिटी है वो क्या होता है। अब यहाँ पे आपका क्या बचा जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ये बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, क्या बोलते हैं बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। मैं अगेन थोड़ा माइक ऑफ कर लेता हूँ सभी बच्चों लोग का, बिकॉज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना।
तो अगर बच्चों इसको मैं सिंप्लीफाई तो क्या इसको मैं देखो जरा देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे सोल्यूट आ गया और यहाँ पे मिलता हूं मास ऑफ सॉल्वेंट, लिया केजी में। अगर आपको दिया गया ग्राम में तो क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर आपको 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, ये मेरा आपका फॉर्मूला। अगेन बच्चों ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जरा प्रॉपर्ली, डन है? एक बार चेक करो प्रॉपर्ली जरा। ये आपका है मोलारिटी के बारे में, ये सॉरी मोलालिटी के बारे में। आए ये पाठ सारे बच्चे लोग को बताओ जरा। हो रहा है सारे बच्चे लोग का? तो ये आपका मोलालिटी का फॉर्मूला है, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 1000। अब आप बोलोगे सर क्या सच में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है? तो ये बच्चों देखो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। ये देखो जरा, ये आपको दिख रहा है? देखिए ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है आपका 2024 के 6 अप्रैल पूछा गया है। मोलालिटी, अप्रैल। अगेन क्या बच्चों पूछा गया है, फाइंड द वाइल द ओके कंसंट्रेशन, ओके फाइंड मतलब क्या, अगेन मोलारिटी का फॉर्मूला हमें एक्स निकालना है, हमें यहाँ पे डेंसिटी निकालना है। ये पूछा गया आपका, ये पूछा गया आपका 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में, और ये पूछा है शिफ्ट 1 में 6 अप्रैल को। देखो सेम फॉर्मूला दिख रहा है आपको? बताइए, और दिखाता हूं मैं आपको। ये तो अलग क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? सी एम बच्चों, एम क्या होता है, मोलारिटी। हमें निकालना है वॉल्यूम, हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। मतलब सेम फॉर्म में डाल के हमें देखो, अगेन मास गिवन है, इसका मोलिक्यूलर वेट आपका हम 40 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना? ओके, हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, सिंपल। ये आ गया। अगेन ओके, अगेन ये आपका सेम क्वेश्चन है। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं। तो अगेन बच्चों यहाँ पे तो हमने बहुत कम क्वेश्चन लिया है बच्चों, बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम, है ना, टाइम कम बचा इसलिए। लेकिन बच्चों देखो आप ये देखिए कि आपका एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। अब बच्चों लेकिन यहाँ पे कैच है, मतलब कि एक ट्रिक है। ट्रिक पता है क्या बच्चों? आपको जनरल एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपको एग्जाम दे देंगे कि आपके पास है 3 मोलर एक्वा सोल्यूशन, आपको देंगे 3 मोलर का निकालो मोलरिटी। मतलब ये आपका एनसीईआरटी का इस क्वेश्चन से फ्रेम है, ये आपका डिटो कॉपी पेस्ट। मतलब बच्चों ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है जेडब्ल्यू के हिसाब से। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चों, देखो क्या बोला है दूसरा, बोला है कि द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। ओके, बोला है 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब ये आपका 3 मोलर NaCl है। निकालना क्या बच्चों, आपको यहाँ पर निकालना है मोला, मतलब आपको यहाँ पे स्मॉल एम निकालना है। तो बच्चों स्मॉल एम के लिए क्या चाहिए हमें बताओ जरा,
हमें चाहिए मास ऑफ सल्यूट, हमें चाहिए मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास या मोलिकुलर, है ना, हमारा मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, हाँ या ना बताओ जरा, है कि नहीं? सही है। तो हमें यहाँ पे चाहिए, एक तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ध्यान देना। अब बच्चों मुझे बताओ, जब हम निकालते हैं डेंसिटी, बच्चों हम डेंसिटी किससे निकालते हैं? हम डेंसिटी निकालते हैं सोल्यूशन का, हाँ या ना बताओ जरा, निकालते हैं। अब इसका मतलब बच्चों क्या बोला, डेंसिटी बोला है कि ये आपको होता है 1.25 ग्राम पर ml, मतलब कि 1 ml में कितना ग्राम है? 1.25 ग्राम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 ml में कितना ग्राम होगा? कितना ग्राम होगा? 1250 ग्राम होगा। मैंने जो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है। बताओ जरा, हाँ या ना, यस से नो बताओ जरा। तो आप बच्चों क्या बोलोगे, ये क्या है? ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना, है कि नहीं? अगर 1 ml में इतना ग्राम है तो 1000 ml मतलब कि ये आपका 1 लीटर में कितना मास होगा सोल्यूशन का? आप बोलोगे सर 1250 ग्राम होगा, हाँ या ना, होगा। सिंपल सा फंडा बच्चों, है कि नहीं? अब क्वेश्चन में क्या बोला ये भी ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला गया है 3 मोलर NaCl। क्या बोला बच्चों? यहां बोला गया 3 मोल NaCl। ओके, तो यहां पे ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। तो 3 मोल NaCl मतलब क्या होता है? 3 मोलर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास डिवाइड बाय मोलर मास। NaCl के मास बच्चों कितना होगा? आप बोलोगे 23 प्लस 35.5, मतलब ये आएगा 58.5 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना, है कि नहीं बच्चों बताओ जरा, है ना? तो ये अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 58.5, कितना आएगा? यहाँ पे आएगा आपका मास कितना आएगा? आप बोलोगे मास ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर में कितना बच्चों? आप बोलोगे ये आपका है 175.5 ग्राम है, हाँ या ना बोलो जरा, होगा कि नहीं होगा बताओ बच्चों, बताइए। काफी अच्छा वाला ट्रिक बता रहा हूं मैं आप सारे बच्चों को, ध्यान समझो। मैं भगाने ना बहुत आराम आराम से बता रहा आपको। तो ये बच्चों में क्या निकाला? ये मैंने यहां पे निकाला मास ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर, कितने बच्चों? 75.5 ग्राम है, होगा। हमें बच्चों क्या चाहिए? हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसे निकालेंगे? सल्यूट माइनस सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे मैं आप सबको वापस दिखा देता हूँ जरा। मास आ गया हमारा इतना, ठीक है ना, टोटल मास सोचो इतना है, ठीक है ना। अगर अगर मैं निकालता हूँ सॉल्वेंट, अगर मेरा सॉल्वेंट तो क्या होगा? हाँ, इतने में से इतना तो कितना, इतना मास आ जाएगा। राइट बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना कितना था? नहीं था हमारा मास कितना मोल था? ये था आपका 3 मोल, ठीक है ना। तो 3 डिवाइड बाई इतना, तो आपका ये आंसर आ गया। राइट है। देखो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं टेक्स्ट बुक को तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखो जरा, ऐसे कर सकते हैं। देखो जरा, देखो हमने मास ऑफ निकाला 175.7, 175.7 इंटू 1000, बिकॉज ग्राम में इसलिए ना, ओके, डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ NaCl कितना आता है? 58.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया?
1250 माइनस 175.5 कितना था 1074 1074.5 सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब बताओ क्या आपके पास एग्जाम में इतना सारा टाइम है इतना सारा पाठ करने का? बताओ जरा, है? खुद सोचो। अरे भाई कहाँ चले गए सारे बच्चे लोग, हैं कि नहीं यहाँ पर कोई बच्चा? सिंपल सी बात है ना बच्चों, क्या आप एग्जाम में इतना टाइम लोगे? नहीं लो पाओगे ना, नहीं लोगे। तो एक ट्रिक आता है, एक हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला पता क्या बच्चों? ये रहा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो क्या चाहिए, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? अगर आपको मोलरिटी दिया गया है, अगर आपको मोलरिटी दे तो आपको यहाँ पे इस फॉर्म लिख सकते हैं, दैट इज 1000 into m divided by 1000 into density minus m, that is molarity into molecular weight of solute। कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो जरा, मतलब कि मोलरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। इतने को सॉल्व करो, आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये सेम क्वेश्चन, देखो ये आपका सेम क्वेश्चन है, देखो जरा, है कि नहीं? 6 अप्रैल, और ये आपका सेम क्वेश्चन, देखो जरा, हाँ है ना? देखो, अरे बच्चों हाँ है ना, कुछ तो बोलो, सही है कि नहीं है? मतलब बच्चों इस बार क्वेश्चन कहां से आया था? आपके सामने ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला भाई साहब काफी ज्यादा आईएमपी फॉर्मूला है। अच्छा माइक क्यों ऑफ है? सॉरी। अब बच्चों मैंने माइक ऑन कर लिया, बताओ जरा। Yes, sir. अब तो पता चल गया। Yes, sir. Yes, sir. तो इंस्टेंट में क्या बोल रहा हूं बच्चों, ये फॉर्मूला अगर आपको पता, अगर देखो, अगर आपको डेंसिटी दिया गया है, आपको कैपिटल एम दिया गया है, और आपको बोला जाए कि आपको बोला जाए कि फाइंड स्मॉल एम, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर दो, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। समझ गए सारे बच्चों लोग? बताओ जरा। Yes, sir. अगर देखिए बच्चों, ये करने से पहले भी लगे आपको बेसिक वाला पार्ट क्या बच्चों, कि आपको है ना मेथड पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए कि हम ये कैसे कर रहे हैं, ये अप्रोच पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, जैसे आपको पता कि अभी टाइम तो खत्म होने वाला है क्लास का, है ना? तो बच्चों अभी आपने क्या सीखा? मोलैरिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन, Mole और fraction. आपका, और हमें इक्वेशन को यूज करके कैसे हम यहाँ पे एग्जाम करेंगे, ठीक ना? तो अगर बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से 2 मिनट में अगर आपको मैं समरी बताऊं, अगेन क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी, हम 2 क्लास में पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज हमने क्या पढ़ाई किया, सबसे पहले बच्चों जो हमने रिकैप किया था, है ना, जो हमने रिकैप पढ़ा था वो किया विथ क्वेश्चंस, है ना? रिकैप हमने किया विथ क्वेश्चंस। क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शंस पढ़ा, कैपिटल में पढ़ा, स्मॉल एम पढ़ा, और इन सबका JW PYQ। तो मेरे प्यारे बच्चों वापस बताओ, ध्यान दो। अगर आपको एग्जाम में दिया, क्या बच्चों, अगर आपको डेंसिटी दिया गया है, मोलारिटी दिया गया है, और आपको बोला जाए कि फाइंड द स्मॉल एम, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्मॉल एम होगा 1000 इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस
कैपिटल M इंटू मोलिकुलर मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट, ये तो आपका आंसर है। तो ये ध्यान रखिए। तो देखो यहाँ पे आपका काम बन रहा है। अगेन बच्चों, टाइम तो हमारे पास कम है, लेकिन आई होप बच्चों आपको पता चले कि हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं। देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। लिमिटिंग रीजन आपको पता होना चाहिए, और आपको बच्चा की सिंपल सी बात है, इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। ये देखो, ये आपका 25 जनवरी का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग 58.85.8 ग्राम कार्बन, किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। देखो, आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों में क्या बता रहा आपको? सारे बच्चों लोग को बताइए जरा, क्लियर है सारे बच्चों लोग कितना पार्ट? मैं आपको बहुत मैं आप सारे बच्चों को बहुत स्लो, बहुत कम एंड बहुत स्लोली आपको हर चीज आपको बता रहा हूँ, किस चीज पे ध्यान देना है। अगेन, बहुत सारी बातें स्कूल में नहीं बता, बिकॉज फैकल्टी के पास टाइम नहीं होता बताने का, लेकिन चीजों को ध्यान से करो और कुछ नहीं। ओके, डन है? बताइए जरा। यस सर। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन मैं आपको जैसे क्लास खत्म होता है, मैं आपको इसका आज का इस चैप्टर का मैं आपको फॉर्मूला शीट भेज दूंगा। हमने सारा टॉपिक कर लिया है, डायलूशन फॉर्मूला हम करेंगे, ठीक है ना? और कल और परसों जो भी हमारा क्लास होगा, हम उसमें संडे जो एग्जाम में क्वेश्चन है बच्चों, हम उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और सारे बच्चों लोग को प्रॉपरली ये पार्ट आना चाहिए। अगेन बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड है और बेसिक पार्ट है। डन? तो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? सर एक्सक्यूज मी सर,